नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है अगस्त में 22 साल होने वाली है। पहले इन्होंने 21 लिखा था। जब मैंने कहा कि मुझे सारे क्वेश्चंस और अपना नाम और उम्र चाहिए तो इन्होंने फिर लास्ट में क्वेश्चंस में लिखा। क्वेश्चन इन्होंने के 9 पेज के क्वेश्चंस, 9 पेज के 9 पेपर्स इन्होंने फिल करे हैं क्वेश्चंस के लिए। बिलीव करोगे क्या होता है जब एक्सेसिव आप सोचना शुरू कर देते हो ना, ये भी गलत है। हर चीज़ की एक्सेसिव गलत होती है, हर चीज़ की। आप क्या सोचते हो कि आपके हिसाब से सारी ज़िंदगी चलेगी? नहीं चल सकती है, नहीं चल सकती। करियर से रिलेटेड बीकॉम कर रही हैं, आगे जाकर जो है बैंक का जो है पीओ से रिलेटेड जॉब, वो सरकारी मिलेगी, गवर्नमेंट मिलेगी, ये पूछा है। जिससे शादी जो है कैसे रहेगी, उनका नेचर क्या होगा, ससुराल वालों का नेचर क्या होगा, मेरी बनेगी नहीं बनेगी। बच्चों से रिलेटेड पूछा है। बिज़नेस करना चाहती हैं बाद में, बिज़नेस वो जो है सिटीज़ में करना चाहती हैं, अलग अलग सिटी में होगा या नहीं होगा। ये क्या है? ये एक्सेसिव सोच है, ये क्वेश्चंस नहीं है, एक्सेसिव सोच है। पापा बीमार पड़ेंगे तो क्यों पड़ेंगे, मम्मी बीमार पड़ेगी तो क्यों पड़ेगी। ये क्यों वर्ड तो फिर परमात्मा से पूछो ना कि क्यों पड़ेंगे। जो बीमारी लिखी है उसे बदला तो नहीं जा सकता ना, वहाँ बचा जा सकता है, बचा जा सकता है। पापा की सेहत हो गई, उनका घर कब तक बनेगा, भाई से रिलेशन कैसे रहेंगे। चलो ये तो क्वेश्चंस है, इसे मैं क्वेश्चंस मानता हूँ। इसे क्वेश्चन मानता हूँ। शादी के बाद क्या मेरे माता पिता जो होंगे वो मेरे से बना कर रखेंगे? नहीं रखेंगे तो क्यों नहीं रखेंगे? कारण आप हो। इतने क्वेश्चंस आए थे तभी मैं समझ गया था कि इनके हाथ को रीड करूँगा, यहाँ पर सब कुछ प्रेम विवाह चलेगा, सब कुछ प्रेम विवाह चलेगा, जिद चलेगी। मैं कभी वैसे फिंगर्स को नहीं लेता हूँ। जब इतने सारे क्वेश्चंस आए तो मुझे लेनी पड़ी। यहाँ पर इसने बचाया है आपको, गुरु ने बचाया है, और थोड़ी बहुत जो है शनि में। बाकी तो हर जगह पर सूर्य पर डिस्टर्बेंस है, यहाँ तक कि आपकी बुध में भी है। देख रहे हो, सब आड़ी रेखाएं, खड़ी रेखा है ही नहीं। हर रेखा का आड़ी, नेचर का पता लग जाता है इससे। वैसे मैं देखता नहीं, इतने क्वेश्चंस थे तो मैंने कहा मैं चलो उंगलियां भी चेक कर लेता हूँ, ये क्यों है, इतने क्वेश्चंस क्यों दिए। कोई नॉर्मली 10 देता है, 15 देता है, 20 देता है, 25 देता है, ये क्यों है? ये 100 से ऊपर क्यों आ रहे हैं क्वेश्चन? इतने सारे क्वेश्चंस क्यों आ रहे हैं? 70, 80, 100 क्वेश्चन क्यों आ रहा है? कोई ना कोई रीज़न होगा। एक्सेसिव सोच है, जीवन आपके हिसाब से नहीं चलेगा। देखो, ये जो साल है, ये 20 साल है, ये 19 साल है, यानी ये वाली रेखा 19 साल की है। ये जो फ्रंट में आई हुई है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, 19 में जो आई है ये। अब ये क्या साइन है? ये टेढ़ा ऐसे जा रहा है ना, राहु है। अब आपने 1 मिनट में कहा, हाँ, सारे लोग कहते हैं कि राहु जो है, सारे लोग पास्ट भी बताते हैं। इसने क्या करवाया? ये क्या करवाने की सामर्थ्य रखता है, ये बताओ मुझे। 18 से 19 क्या सामर्थ्य रखता है? आपका घर चेंज कराने की सामर्थ्य रखता है, जगह चेंज कराने की सामर्थ्य रखता है। आप जहाँ रह रहे होगे वहाँ कोई तंग करेगा आपको, हो सकता है मकान मालिक हो या कोई और हो। ये जो है ये रखता है। इसके बीच में ये साइन था, ये देखो, इसके बीच में ये राहु है, राहु, और यहाँ पर ये जगह चेंज कराई थी।
अब इसके ऊपर ये ट्रायंगल बना, समझते रहना, इसके ऊपर ट्रायंगल बना और एक रेखा ऐसे बनी है, ये ऐसे बना। ये क्या होता है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और कोई कोचिंग 20 साल, यहाँ पर ये भी मन चलता है कि मैं ये कर लेती हूँ, कोई कोर्स कर लेती हूँ या कोई कोचिंग से रिलेटेड है, इससे मेरी आगे की लाइफ स्मूथ हो जाएगी, मैं पेपर दे सकूँगी, मैं बैंकिंग से रिलेटेड ये वो। अब क्या कोई ऐसी लाइफ में ये रेखा पर आ जाए कोई, ये तो पढ़ाई है ना, इस पर ये रेखा का क्या मतलब है, पीस ऑफ माइंड नहीं होगा 20 और 21 में, आगे तो बढ़े। ये क्या है, ट्रायंगल्स तो बनाए हैं, लेकिन इसके अंदर ये साइन क्या है ये बताओ। ये डिग्री कंप्लीट करनी है, ये है 22वां साल, ये है 23वां साल, यहाँ आकर डिग्री कंप्लीट होनी है, यहाँ पेपर भी दे रहे हो आप, इसलिए ये साइन ऐसे बनाया हुआ था, ये यूं करके यूं बन के यूं बना हुआ, ये डिग्री भी कंप्लीट करवा देगा 23 में आकर। 21 से 22 साल के बीच में आपने क्या करना है कि पेपर भी देने, अभी 2 पेपर हैं, ये देखो, ये क्या है, मुड़ कर 2 पेपर हैं, मुझे 2 दिख रहे हैं, हो सकता है 3 भी हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जिला चेंज करके या कुछ करके पेपर हैं यहाँ देने हैं। कौन से, ये बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ों पर। सर होगा नहीं होगा, आप मुझे बताइए, ये वाला जो ट्रायंगल था इस पर आप ये क्यों बनाया गया, नीचे क्यों बनाया गया, यही साल पर मुझे ऐसा क्यों एक साइन मैंने पकड़ा, समझाता हूँ। ये साल पर मैंने एक साइन पकड़ा था, ये लंबा सा, ये पता नहीं क्यों मैंने इस ट्रायंगल को आपके रिलेशन से पकड़ा है। मैंने कहा कोई विदेश जाने की इच्छा रख रहा है जिससे आप प्यार मोहब्बत और शादी करना चाहती हैं, मैंने यहाँ से पकड़ा था। क्या पकड़ सकता है कोई और पाम रीडर, और देखो निकला। ये वाले साइन जो होते हैं पतले से होते हैं, ये यहाँ पर आए हुए हैं, ये क्यों आए हैं, उसके पीछे ट्रायंगल आया, यानी इन्होंने ट्राई, आगे ट्राई, यानी है। अब आप मुझे बताइए ये क्या ट्रायंगल है, ये देखो, ये ट्रायंगल है, बन रहा है, क्या है ये? इस समय पर एक फिर बता रहा हूँ, 25 से 26 में आपकी प्राइवेट जॉब लगेगी, यहीं शादी है। सर शादी है सर, पर देखो ना ऐसा है ना कि शादी तो है पर कैसे करवाएं, वो तो पढ़ रहा होगा, वो फिर पढ़ेगा तो शादी। तो देखो आपको समझाता हूँ, अगर आपने यहाँ पर आकर ये 28 और ये 29, ये दोबारा ट्रायंगल बना है ना, 2 रेखाओं के साथ बना है। अब ये क्या गड़बड़ होगी, ये ने लड़के ने डॉक्टरी करी नहीं, आपके हाथ से लड़का छू मंतर, इसकी फैमिली छू मंतर, इसका इंतज़ार करोगे तो गया हाथ से। तो अब आपको क्या करना है, मैंने क्या कहा था, मम्मी पापा को नाराज़ नहीं करोगे, आप एक कोऑर्डिनेट करोगे कि मुझे मम्मी शादी तो मैं करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप ऐसा है ना कि मैं यहाँ पर अगर करती हूँ प्लीज़ तो मान जाओ, कोई तो मान जाओ, मैं कोर्ट मैरिज कर लूँ, ठीक है कर लूँ, मैं करना चाहती हूँ कर लूँ, मना लो, लेकिन ये कोर्ट मैरिज के बाद मंदिर में शादी, रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा। क्यों, क्योंकि ये 2 रेखा आ रही हैं, अगर ये डॉक्टर बन गया तो इसके घर वालों ने आपसे शादी नहीं करानी है, तो आपकी तो मुसीबतें हैं। तो आप ध्यान रखो, 25 और 26 पे तो आपको एक स्टेप लेना ही पड़ेगा। यहीं पर जो वैसे ये जॉब के लिए आया था, मैं बीच में शादी इसलिए कह रहा हूँ, मुझे आगे ट्रायंगल नहीं दिखा, जो 29 में दिख रहा है किसी और लड़के से शादी होगी, अगर 29 में आप तक इंतज़ार करोगे तो ये जो है स्ट्रगल है या नहीं है पैमाना।
तो आपके हिसाब से पहली बात बताओ, क्या माँ बाप को खुश रख पा रहे हो? नहीं ना। ऐसी परिस्थितियों में जब कोर्ट मैरिज होगी, कुछ होगी, बवाल तो पड़ना ही पड़ना, उनकी फैमिली में भी, आपकी फैमिली में भी। तो इतने क्वेश्चंस जो निकल रहे हैं, ये क्यों निकल रहे हैं? लाइफ स्मूथ हो जाए। एक्सेसिव हर चीज़ की गलत होती है। इतना सोचना छोड़ दो, बस जो मैं एनालिसिस में बता रहा हूँ उन्हें याद रखना। ये कट का निशान आ गया, आपको क्या लगता है काम चलेगा 31वें साल पर? ये बार बार जो है 32 में काम और ये पार्टनरशिप, ये जो वर्ड आ रहे हैं यहाँ से, यूँ पार्टनरशिप आ रहे हैं, ये क्या है? यानी आपके जिनसे शादी होगी उनका कोई भाई भी है, वो भी बीच में आएगा। बेटर है कि पार्टनरशिप आ जाए या आप आ जाओ। तो क्या आप नौकरी कर पाओगी? कब तक? इसके बाद तो नहीं करोगी, इसके बाद तो नहीं करोगी। ये 29 है, यहाँ पर भी नौकरी छूटेगी। नौकरियाँ तो छूटनी छूटनी है, प्राइवेट नौकरी। प्रोफाइल आपको मिलेगा ही नहीं अपने हिसाब से। बैंक में आप सोचोगे ये वो आगे फ्रंट डेस्क में बिठा देंगे, कभी आपको कहीं कर देंगे, कभी कहीं कर देंगे, बॉस प्रेशर डालेगा, आपने जॉब करनी नहीं। तो लाइफ इतनी आसान आप सोचते हो कि क्वेश्चन बनाकर सारी चीज़ें दे दो। अच्छी बात है, 10-15 क्वेश्चन अच्छे होते हैं कि लाइफ में आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, नौकरी लगेगी, नौकरी में कब कब चेंजिंग होगी, लेकिन वो एक्सेसिवनेस ज़्यादा खराब है। ये स्ट्रगल होती है। तो चीज़ें जो हैं, ये स्ट्रगल है। ये देखो 2 रेखा है, तो यानी इस समय पर 23 से 24 साल में टेंशन्स रहेंगी। अब 23 से 24 में टेंशन क्यों है? पेपर दे रहे हो, निकल नहीं रहा है, घर वालों को दिक्कत आ रही है, वो अपना अलग करना चाह रहे हैं, आपके पापा काम एक। हर एक चीज़ समझ आती है। ये डॉटेड क्यों आए हैं बताओ, ये डॉट क्यों आए हैं? बनेगी भी नहीं। बीमार भी होना है, बीमार भी होना है यहाँ पर इस साल पर। ये देखो 29 से 30 साल के बीच में, ससुराल पक्ष में भी और आपके घर पर भी। ये वाली लाइन किसकी होती है? पेरेंट्स, माइका। ये क्या हुआ? चेंजिंग करी है यहाँ पर, उन लोगों ने भी चेंजिंग करी है 31वें। कट के निशान क्यों हैं? ये क्यों हैं? ये क्यों हैं? ये आराम से निकलने देंगे ज़िंदगी में? नहीं, नहीं। ये बताओ, यहाँ पर हम पहुँचे थे, यहाँ घर चेंज हो गया आपका। अच्छा ये बताओ, ये क्या है? ये क्या? 16 से 17 साल, यहाँ पर आपका स्कूल चेंज होगा, घर पे कंस्ट्रक्शन होगी। अगर ये कट का निशान लगाया है तो ये प्रॉपर्टी है। यानी 15 साल 3 महीने पर आपकी स्टडी में भी दिक्कत आई है और 15 साल पर पापा ने कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी चीज़ें ली हैं। अब ये क्या है? ये बताओ। ये एक फीमेल। अच्छा ये क्या है साइन? चलो ये बताओ, ये क्या है? ये साइन मैं बताता हूँ, बड़ा करके बता रहा हूँ, ज़रा समझना। एक लाइन यूं यूं और इसके बीच में यूं, यानी यहाँ मना करा था आपके घर वालों ने कि अलग होने से या समथिंग, यहाँ शिफ्ट मारा गया है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ 12 से 13 साल के बीच में। यानी ये बड़ा करके बताया। ये साइन का मतलब क्या है? ये कौन है? ये क्या है? डॉटेड और राहु है ना। 9 से 10 साल के बीच में आपके घर पर
आपके पापा से रिलेटेड, आपके दादा ताऊ चाचा से रिलेटेड यहाँ डिस्टर्बेंस शुरू हुई थी। तो जैसे आपके घर पर जॉइंट फैमिली से रिलेटेड चीज़ें, ऐसे ही आपके मतलब पापा और मम्मी से के घर पर, ऐसे ही आपके घर पर इस वाली रेखा से कोई आदमी को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, ABC भी नहीं आती ना आपको, तो जहाँ पर ये साइन है ना, यानी डिस्टर्बेंस, पॉजिटिविटी, यानी ये साइन पॉजिटिविटी के साथ आया है। आप अपने आप को पॉजिटिव, ये ट्रायंगल ना आता तो आप पॉजिटिव नहीं मानते, आपकी यहाँ पर थोड़े बहुत अच्छे मार्क्स भी नहीं आएंगे। अगर ये ट्रायंगल ना होता तो ये बचा रहा है, थोड़ी सी स्टडी को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। आपको आगे पढ़ाई नहीं करनी है, आगे काम ही नहीं आएगी। ये जो एक डॉट आ गया था, पहले एक डॉट, यूं ट्रायंगल, फिर उसके बाद देखो ये स्ट्रगल, ये स्ट्रगल, ये चेंजिंग, ये देखो ये डॉट यहाँ चेंजिंग है, ये देखो एक ट्रायंगल, ये दो रेखा आई है ना, काम, दो रेखा आ गई, ट्रायंगल बना दिया, अपना काम, काम में दिक्कत, फिर ट्रायंगल। क्या है ये? आपके पति का बिजनेस है, बीच में इस रेखा ने स्ट्रगल हार्ड करवाई। तो रीज़न क्या है आपके हाथ का? आपके हाथ का ये है कि 21 से 22 साल के बीच में आपने पेपर दे जो है उसकी तैयारी, पेपर देना 22 से 23 साल के बीच में यहाँ नहीं होगा। 23 से 24 में मेंटल टेंशन रहेगी, घर वालों से रिलेटेड भी रहेगी, ठीक है। और 25वें साल जैसे ही आता है, 25 से 26 साल पर आपकी जॉब लगेगी, प्राइवेट जॉब लगेगी, यहीं पर आप कोर्ट मैरिज कर लीजिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है, ध्यान रखना, दिक्कत आएगी। 27 साल पर फिर जॉब चेंज करोगे, 28 पर ट्रैवलिंग, 29 पर आकर यहाँ पर जो दो रेखा है यहाँ पर आकर फिर यहाँ पर जॉब चेंज करिए। अब ये आया तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। अब यहाँ पर क्या ये साइन बने हैं, ये वाले साइन जो हैं, ये यूं यूं, ये क्या साइन है? यहाँ पर कोई काम शुरू करा जा रहा है, आपके हस्बैंड कर रहे हैं। जब ये कर रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या है कि वर्क हार्ड, यहाँ पर क्लिनिक खोल लो या किसी हॉस्पिटल में नौकरी कर लो आपके हस्बैंड। आप यहाँ के बाद आपका मन आएगा कि मैं भी बिज़नेस कर लेती हूँ, लेकिन पार्टनरशिप में होना चाहिए। पहली बात, यहाँ आकर आप अपनी नौकरी छोड़ोगे, यहाँ आपके पति को भी नुकसान होगा 31 साल में। 31 में चेंजिंग भी करनी है। इससे बीच में मैंने आपको बताया था कि ये कौन है, बीमारी की रेखा है, सास ससुर और अपने माता पिता का ध्यान रखना। 29 से 30 साल के बीच में, 32 से फिर काम शुरू करोगे यहाँ पर, ये भी पार्टनरशिप में होना चाहिए। यहाँ आकर ये क्या है, थोड़ा सा तरक्की और ये एक नुकसान 34 से 35 साल के बीच में। राहु आ चुका है, डोंट चेंज इट, ध्यान रखिएगा, यहाँ नया काम नहीं होना चाहिए। डोंट एक्सपेंड और चेंज इट, मैंने लिखा है। इस रेखा के साथ रेखा टर्न कर गई और यहाँ पर एक काम शुरू करा। 36, काम को बढ़ाने की इच्छा रखना। 37, ये क्या है, काम और मेंटल टेंशन यहाँ पर रहेगी। ये कट का निशान 37 पॉइंट कुछ के बाद चेंजिंग 38 तक। ओहो, यहाँ पर फिर चेंज करना। ये क्या है, राहु 40 पर, ये क्या है, एक नया काम शुरू करा 41 पर। तो 40 पर आपने भी, आप सोचते हो मैं भी पैरेलल काम शुरू कर दूं, मेरे पति भी कर दें। 40 में ट्रैवलिंग भी है। 41 में प्रेशर, ये देखो ये क्या है, बीमारियां, प्रेशर, बीमारियां, कट के निशान लग गए, गलत समय है। ये क्या है, पुश्तैनी, और ये विवाद शुरू हो रहे थे ना जो, वो तो और बढ़ेंगे। वो तो विवाद यहीं से शुरू हो गए थे 36-37 से,
अब देखो ये नीचे, ये क्या हो रहे हैं, ये क्या है, चेंजिंग। ससुराल पक्ष में भी चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, जॉइंट फैमिली से रिलेटेड चीज़ों पर। तो बेटर रहेगा उन्हें पहले ही सलाह दे दो अपने पति को कि सास ससुर यानी आपकी उनके रहते रहते ही सारी प्रॉपर्टी को पहले ही अलग अलग कर दिया जाए, वरना आपकी लाइफ में ये मुसीबतें आगे तक चल रही हैं भैया, आगे तक चल रही है। तो ये क्या हो रहा है, मेरी लाइफ अच्छी रहेगी, कहाँ दिक्कत हो, बीमारी क्यों आएगी? तो वो जो बीमार हो रहे हैं तो हो रहे हैं ना, वो तो परमात्मा से पूछो कि ये वाला साइन दिया है तो ये साइन जो है पुश्तैनी से रिलेटेड होता है, परेशानियाँ, ये परेशानियाँ हैं। ये काम क्या यहीं तक ही तो चलना है? जो आपने 41 में शुरू करा 43 तक ही चलना है, ये लो, उसके बाद चेंज करना है, उसके बाद फिर चेंज करना है 43 से 44 साल के बीच में। 45 में ट्रैवलिंग है, 45 में काम चलो ठीक चल रहा है थोड़ा सा, क्योंकि ये यहाँ तक चला है, इसके बाद फिर दिक्कत लो, एक ही काम रहने दीजिएगा। सोच चीन बनाना, ये करना, ये इधर भी हो जाए काम, उधर भी हो जाए, एक सिटी में दूसरी, सब सत्यानाश करके बैठ जाओगे। ये देखो कितना गंदा समय है, इसी समय के नीचे ये देखो 47 से 48 साल है गलत। ये क्या है, पुश्तैनी, ये क्या है? अरे बाप रे सर, ये तो फिर कोई पुश्तैनी चीज़ों में अड़ंगे पड़ेंगे, हमारा बिजनेस भी नहीं चलेगा यहाँ पर। ना 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 ना, यहाँ चलेगा ही नहीं। 52 से 53 प्रॉपर्टी, ये देखो ये प्रॉपर्टी का निशान, उसमें दिक्कत, काम में दिक्कत, काम बढ़ाना चाहते तो 54 से 55 पर एक नया काम पकड़ा है। अरे बाप रे, ऐसी मुसीबतों में भी ये चलेगा ही नहीं। तो क्या आपको रिलीफ मिल रही है? रिलीफ मिल रही है? नहीं मिल रही। ये फिर आकर चेंज कर दिया। हाँ, ऐसा करते हैं 59 और 60 साल पर ना हम ना यहाँ पर चेंज करके ना कहीं और जाएंगे। क्या कर रहे हैं? वही चीज़ सूर्य पर्वत पर आपको एक चीज़ समझा दी कि जब भी सूर्य पर्वत पर कोई भी रेखा नीचे की तरफ बनती है, ये रेखा यहाँ बनी, इसके बाद इस रेखा ने काला कर दिया, तो आपकी लाइफ जो है, ये देखो ये ट्रायंगल्स बने थे ना, ये डॉट डॉट डॉट, ये तो यानी बचा कर रखिए अपनी मैरिड लाइफ को। आपके जो हस्बैंड है उनका नेचर, उनके घर वालों से एक रिलेटेड कुछ भी बात करी, याद रख लेना, उन्होंने आपकी भी परवाह नहीं करनी, ना अपनी सास को बोलना है, ना ससुर को बोलना है, ना अपने जेठ को बोलना है, देवर को बोलना, भाभी को बोलना, किसी को कुछ नहीं बोलना ससुराल पक्ष में, तभी वो सुनेंगे आपकी। ये जब भी साइन बनते हैं तो मैं क्या कहता हूँ, लव मैरिज की ओर आदमी जाता है। ये देख रहे हो, आपको मैंने एक फ्लैग बताए थे बनते हुए, देखो बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, ये वही चीज़ें बन रही हैं ना। तो इसका मतलब क्या है, लव मैरिज की ओर जाओगे। ज़िंदगी आसान नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड वे में दिखाना अलग होता है और ज़िंदगी चलना अलग होता है। तो भगवान ने तो कुछ चीज़ें ऐसे डाल दी हैं कि देगा, तरक्की देगा, लेकिन स्मूथ लाइफ हमेशा। आप सोचो कि गए हम वहाँ बैंक में गए, चुपचाप बैठे, काम हुआ और वापस आ गए, फिर उसके बाद फिर सब ऐसा काम नहीं। तो लाइफ इस तरीके से नहीं जी जा सकती है। कब से शुरू करा था? 9 साल से। इस पिक्चर में क्लियर आया है, मैं वो दिखा देता हूँ। ये 9 साल, इसमें क्या है, चाचा दादा था, उससे रिलेटेड परेशानियाँ शुरू हो गई थी, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, 12 और 13 में ये देखो प्रॉपर्टी अलग होना, मना करना, ये है ना, इसमें यही रेखा दोबारा 14 पर आई है, ये भी बीमार पड़ा है कोई यहाँ पर। अब ये क्या हुआ, इस समय पर कट का निशान, ये प्रॉपर्टी है 15 पर है, 15.3 पर आपकी स्टडी में भी दिक्कत। फिर ये क्या हुआ, 16-17 पे यहाँ पर आपने स्कूल चेंज किया, घर में कंस्ट्रक्शन हुई, ठीक है।
इसके बाद इस रेखा ने क्या करवाया आपको, कहीं अलग जाकर आप रहोगे वहाँ पर जो है पढ़ाई के सिलसिले में, एंड देन यहाँ से आपको कोई तंग करेगा एंड देन आप अपना घर चेंज कर लोगे। ठीक है, ये क्या है, आपने कोई कोचिंग से रिलेटेड सोचना शुरू करा। ये पॉजिटिविटी रखने की कोशिश है, लेकिन यहाँ पर आपको मेंटल टेंशन मिल रही है। ठीक है, परेशान हो रहे हो। ये क्या है, इसको आगे बढ़ रहे हो, ये ट्रायंगल बना रखा है एक तरीके का। ठीक है, ये क्या है, ये ना आता तो आपकी कंप्लीट भी ना होती, कंप्लीट भी नहीं होती। तो 22 से 23 के बीच में आपकी ये चीज़ें कंप्लीट, 23 से 24 में आइसलैंड, मुसीबतें, और आपके घर वालों को भी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। अगर इस बीच में आप किसी के साथ शेयरिंग बेसिस पर रहते हो, उससे भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बचना। ठीक है, याद रखना। यहाँ पेपर देना है, 2-3 पेपर आप दोगे, बैंकिंग से रिलेटेड होगा नहीं। 2 रेखा आई, इसके बाद ये जॉब। ठीक है, क्योंकि इसी के बाद आपका मैंने 25 और 26 पर यहाँ पर नौकरी कह दी थी। अब ये नौकरी कही है तो मैंने कहा और ट्रायंगल नहीं दिख रहा आगे, तो आपका 29 में जो 2 साइन आ गए थे, तो मैंने कह दिया आपको यहाँ आप अपना शादी करके बैठ जाइएगा, चाहे कोर्ट मैरिज हो, घर वालों को मनाओ, जैसे मर्जी करो। ठीक है, अब ये क्या होता है आपका, इसमें आपके हस्बैंड से रिलेटेड मैं बता देता हूँ। ये क्या साइन था एक्चुअल में, पीछे से आया था ना, तो ये मुझे विदेश का साइन दिखा था यहाँ पर। ठीक है, ये तो मैंने आपकी स्टडी का देखा था, ये विदेश का दिखा था। मैंने कहा ये पीछे से कोई है जो जाना चाह रहा है, समझते रहना, उसे दिक्कत आई है। अब यहाँ पर वो एडमिशन लेते हैं, समझते रहना, तो वो कोई भी गवर्नमेंट उससे नहीं होगा तो पैसे देकर होगा। ठीक है, एडमिशन हो जाएगा, यहाँ तक कंप्लीट होगी उनकी 28 से 29 साल के बीच में। अब यहाँ पर तो 2 रेखा आ गई हैं, 2 रेखा आ गई हैं, तो आप यहाँ शादी इंतजार करते हो तो घर वाले कहेंगे डॉक्टर बन गया, बाढ़ में जाए, हम इस लड़की से शादी नहीं करेंगे। तो बेटर रहेगा कि आप ना कोर्ट मैरिज करना, लेकिन यहाँ वीडियोग्राफी होनी चाहिए और उसके बाद मंदिर में शादी होनी चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ बना के रखो आप। ठीक है, यहाँ आपको सीट पीस ऑफ माइंड नहीं होगा, तो आपने क्या करा, 25 वाली चीज़ को, पहले तो ट्रैवलिंग, यहाँ पर मन नहीं लग रहा, यहाँ आकर जॉब छोड़ी, फिर एक और जॉब छोड़ी, फिर यहाँ पर दोबारा, और बाप रे, तो देख लो 27 साल, 28 साल, 29 साल, तो इस समय पर एक साल में जॉब छोड़ रहे हो, मत छोड़ना। पीस ऑफ माइंड किसी भी जॉब में नहीं मिलेगा, कहीं भी सोचने की कोशिश करोगे नहीं मिलेगा। यहाँ चीज़ें ट्रायंगल बना दिया आपका, तो यहाँ पर अगर आप उस इंतज़ार में बैठते हो तो शादी किसी और से होगी। और फिर मैंने कहा है कि यहाँ पर आपका फिर दिमाग करेगा कि अब क्या करूँ, बेटर रहेगा कि चलो मैं नौकरी कर लेती हूँ। अगर इनसे शादी हो जाती है तो यहाँ पर आप कोई हॉस्पिटल या समथिंग यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर इनकी मैं ज़रूरी नहीं होता हॉस्पिटल में डॉक्टर ही, आप नहीं हो तो नहीं बन रहे, तो नहीं बन रहे, वहाँ पर कोई अपने एक पोस्ट ले लो, वहाँ पर आप उनके साथ मिलकर काम करना शुरू कर दो। लेकिन ये जो साइन है 29 से 30 साल के बीच में, इनके जो पेरेंट्स से रिलेटेड रेखा है, ये यहाँ पर और बीमार भी पड़ेंगे, क्योंकि नीचे साइन आया हुआ था, मैंने क्रॉस लगा दिया है, हेल्थ प्रॉब्लम। आपके पापा से रिलेटेड ये है, 23 से 24 में वो कोई काम एक और खोलना चाहते हैं, 26 में कोई बुजुर्ग आदमी पापा से बड़ा होगा, वो बीमार पड़ेगा, काम को बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पर ये भाई है, ये भी भाई आएगा, भाई यहाँ से बाहर जाना चाहेगा। ये भाभी होगी 28 से 29 साल में, ये मुझे लग रहा है वो परेशानी पैदा करेगी, जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स को थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो आपकी पेरेंट्स यहाँ पर 30-31 में उन्हें दिक्कत आई, 31 में उन्होंने चेंज कर लिया, डॉक्यूमेंटेशन हुआ। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन भाई के नाम पर नहीं होना चाहिए, ध्यान रख लेना, अपने पापा से बोल देना। ठीक है, आपकी लाइफ में 31 में दिक्कत है, 31 से आपने चेंज करना चाहा। ठीक है, 32 में यहाँ पर आपका कोई पार्टनर है, यहाँ पर 32 से 33 में आपने चेंज कर लिया। यहाँ पर आपके हस्बैंड एक नया काम शुरू करेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी हल्की सी बस तरक्की मैंने लिखी है यहाँ पर। इसके बाद जो है 34 और 35 में एक नया काम शुरू करा, एक्सपेंड करने की कोशिश, ये राहु के प्रभाव पर चल रहा है। ठीक है, ये राहु के प्रभाव पर चल रहा है। 36 से आपने कहा कि मैं भी यहाँ पर काम बढ़ाया, मैं भी यहाँ पर कुछ करती हूँ, ट्रैवलिंग की रेखा है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मेंटल टेंशन आनी शुरू हो गई। यहाँ तक आते आते काम चेंज, जगह चेंज। ठीक है, 37 से 38 साल के बीच में। फिर आपका जो है ये क्या है, आपका पार्टनरशिप है, आपके घर वाले, आपके ससुराल पक्ष से रिलेटेड। ये ट्रैवलिंग 40 साल में। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी, 41 से एक नया काम, यहाँ से आप करना चाह रहे हो, यहाँ से आपके हस्बैंड करना चाह रहे हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है मेंटल टेंशन रहेगी। अब काम को बढ़ाने की इच्छा, ये 43 पर आकर नुकसान कर लेंगे। 43 पर यहाँ पर एक इस जगह, एक इस जगह,
आपके ससुराल पक्ष से रिलेटेड टेंशन्स आएंगी, बीमारियां आएंगी, ठीक है। फिर काम बढ़ाओगे आप, 45 में ट्रैवलिंग भी करोगे। 46 में मैंने लिखा है कि यहाँ आकर 45 से 46 साल के बीच में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि आप एक नया काम, एक दूसरी स्टेट में जाना। 47 48 मैंने कहा है टफ टाइम रहेगा। 49 में फिर आप टर्न करने की सोचोगे और कर लिया आपने। ये देखो 50 पर आपने क्या करा है, ये देखो यहीं पर आपने चेंज करा है ये प्रॉपर्टी। अब आप देखो यहाँ से क्या टफ लाइफ शुरू हो चुकी है, यहाँ पर फंसोगे। जॉइंट फैमिली के मैटर तो पहले ही अलग करवा लेना ना, ठीक है। यहाँ से ये जॉइंट फैमिली के मैटर है, और मैंने लिखा है टफ, और उसके बाद ये भी टफ प्रॉपर्टी। 52 53 54 से 55 पर एक काम शुरू करोगे, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये यहाँ पर आपको मुसीबतें रहेंगी। फिर 56 57 56 साल 4 महीने के बाद से लेके 58 साल तक आप फिर सोचोगे, ये यहाँ तक तो ठीक चल रहा है, फिर यार चलो चेंज करके पुश्तैनी प्रॉपर्टी के आसपास कहीं चलते, तो बेटर है उसे पहले ही डिसमेंटल करके सारी चीज़ें कर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपकी लाइफ में ये सूर्य पर्वत पर जो चीज़ें मैंने बना रखी थी, ये देखो ये क्या है आपकी लाइफ में। ये देखो पापा मैंने लिखा है, यहाँ पर एलिगेशंस वगैरह लगाए होंगे। ये 16 साल में आपकी भी पापा से लड़ाई हुई है, पापा के घर पे से रिलेटेड भी हुई है, कोई डॉक्यूमेंटेशन हुआ है यहाँ पर। इसका मतलब पीछे से आप किसी से बातचीत करते हुए आ रहे हो। यहाँ से आपने सोचा है कि चलो मेरी शादी तो इन्हीं से होगी। ये क्या है, ये भाई वगैरह या इनसे रिलेटेड भी परेशानियाँ आएंगी, उसे भी पता लगेगा। लेकिन आपकी लाइफ में मैंने आपकी शादी जो बोली है, देखो यहाँ पर ये राउंड बना दिया। आसान नहीं है तरीका शादी करने का, मुश्किल। सूर्य की कमजोरी है, तो सूर्य पिता का दर्जा है, पिता से बना कर रखो, नहीं तो स्ट्रगल रहेगी आपकी लाइफ में, अपॉर्चुनिटी मिलने में दिक्कत रहेगी, ये भी रखना है ध्यान। तो सूर्य की कमजोरी, गुरु की कमजोरी और शुक्र की कमजोरी, ये 3 आपको उपाय लगातार करने हैं, ये छोड़ना मत। इसलिए मैं कहता हूँ कि क्वेश्चंस ज़्यादा देना भी ज़्यादा खतरनाक है। क्वेश्चनों को कैसे बनाया है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU, ये ऐसे बना, और वो हर क्वेश्चन में उसको अलग तरीके से समझाने बताने की कोशिश। मेरे पापा की वेल्थ कैसे रहेगी, अगर उनकी तबीयत ख़राब हो रहेगी तो क्यों होगी, मम्मी की तबीयत होगी तो क्यों होगी, तो आपका कारण बनेगी ना। पापा से बना के रखो, मम्मी से बना के रखो। शादी को आप प्रधानता मत दो, बनाओ, डिप्लोमेटिक बनो, माँ बाप हैं, साथ में उनका ध्यान रखो। तो मम्मी पापा को तो प्रॉब्लम रहेगी, याद रख लेना। ये मैंने लिख दिया, आपका माइका में प्रॉब्लम रहेगी आपके पेरेंट्स को, तो आपको तो यहाँ ज़्यादा अच्छा रोल अदा करना है। यहाँ पर कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाना है, यहाँ मनाओ उन्हें कोर्ट मैरिज के लिए, मनाओ। मुझे पता है यहाँ पर बहुत मुसीबतें आएंगी, मनाओ। और अगर ये आपके कहते हो मुझे वो बहुत अच्छी बेटी मानती है मेरी सास जो है होने वाली, तो वो सब धोखा दे देंगे। 29 का इंतज़ार करोगे तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। डिप्लोमेटिक बनना पड़ेगा हर जगह। तो चाहे जो मर्जी कर लो आप, टोटल मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि जिस समय पर मैंने बोला है वहाँ ध्यान रखिएगा। इन सालों को लेकर आगे चलना। क्वेश्चन चाहे जितने मर्जी सोचते रहो आप, क्यों ऐसा, क्यों वैसा, क्यों भाई बीमार हो रहे तो क्यों, जॉब नहीं है। अगर देखो किसी व्यक्ति ने जॉब करनी होती है ना, तो बिजनेस के बारे में सोचता ही नहीं है। आजकल मैंने देखा 2-1 हाथ ऐसे आए थे, सर मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ, मेरे पास बंगला होगा, गाड़ी होगी, रोल्स रॉयस होगी, BMW होगी, क्या प्राइवेट जेट होगा, ये IAS ऑफिसर ले सकता है। हाँ वो औरत पकड़ी गई है ना, करोड़ों अरबों रुपया मिला है ना उसके पास, है ना, गई ना वो फीमेल, तभी बनना चाहते हो। इस फील्ड में आकर भी यही काम है। जो नौकरी चाहता है, याद रखना, जो गवर्नमेंट जॉब में एक बार ही घुस गया ना, वो बिजनेस की तरफ जाएगा ही नहीं। उसे पता है गवर्नमेंट जॉब ठाठ की होती है, वो ट्रांसफ़र में खुश हो जाता है।
लेकिन जब आप ये सोचते हो तो ये सोच बता रही है कि आप बिजनेस की तरफ भी जाओगे, तो इट मीन्स कि आप अंदर से कच्चे हो। फिर राइट हैंड को पकड़ना पड़ता है, राइट हैंड साफ पता लग रहा है, वो ये सोच रहा है कि मेरे में टैलेंट है, मैं कर सकती हूँ, मैं जॉब भी कर सकती हूँ और मैं बिजनेस भी संभाल सकती हूँ, मैं आगे बढ़ूंगी, मेरे बिजनेस फैले हुए होंगे, हम यहाँ भी बिजनेस फैलाएंगे, वहाँ भी। किसको देखकर? अपने बलबूते पर देखकर नहीं, बुरा मत मानना, उस लड़के को देखकर। वो हॉस्पिटल खोल लेगा, फिर दूसरे होंगे। ये ख्याली पुलाव शेख चिल्ली मत बनो, ऐसा पाम रीडर नहीं मिलेगा जो मुंह पे चोट मारने वाला हो। इसलिए कह रहा हूं, इस एनालिसिस को लाइटली मत लेना। इसमें आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है कि मेरे को जॉइंट फैमिली से दिक्कत आएगी, मुझे उनको पहले ही बताना है कि यहाँ पर उनके माँ बाप जब तक जिंदा हैं सब चीज़ अलग करा लीजिएगा, मुझे शादी बाद में कराने की सोचती हूँ तो यहाँ पर मेरी कहीं और शादी होगी, फिर जॉइंट फैमिली में ही होगी, फिर मेरी बननी नहीं है, मेरी ये नहीं होनी, उधर से मैं माँ बाप को तंग करती हुई मिलूंगी, वो माँ बाप मेरे से नाराज़ होंगे, वो सारी लाइफ अपने आप को अकेलापन में महसूस करोगे। इसलिए मैंने कहा है अकेला नहीं रहना, जंगल में नहीं रहना, समाज में रहना है, बनाकर रखनी है। तीनों उपाय ले लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।